नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। हमारी जो चर्चाएं चल रही है वो चल रही है केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ये इस सीरीज का 11वां वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, उन सब के ऊपर वीडियो बनाए हैं। ये जो है वो तीसरा भाव यानी कि थर्ड कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर ये वीडियो रहेगा। और ये जो तीसरा भाव है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। वैसे तो ये जो भाव है ये कम्युनिकेशन का भाव है, ये लिंक का भाव है, ये टेलीफोन का भाव है, ईमेल का है, सॉफ्टवेयर का है। ये हमारा एक तरह से जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे सेकंड हाउस वाणी का है। वाणी में वाणी की मधुरता, वाणी की तीव्रता दिखाई जाती है, लेकिन उस वाणी के अंदर कितना लाभ है। जैसे कई बार जो है हमने देखा है कि कुछ लोग जो है वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा जो है वो अच्छा अपने बोलने से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है, जब जरूरत वाली समय पे चाहे वो उनके इंटरव्यूज हो या फिर 5 लोगों के सामने बोलना हो, तब वो जो है वो फेल हो जाते हैं, तब उनका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो वो भाव दिखाता है तीसरा घर। और ये भाव जो है वो हमारी बार्गेनिंग क्षमता का दिखाता है, हमारी छोटी छोटी यात्राओं को दिखाता है, हमारे छोटे भाई को दिखाता है, और साथ में हमारे पड़ोसियों से जुड़ा हुआ जो संबंध है उसको दिखाता है। और ये भाव जो है वो हमारा कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को, यानी कि जो शेयर बाजार का जो ट्रेडिंग है उसको दिखाता है। अब ट्रेडिंग में लाभ है या हानि है, वो कहीं ना कहीं ये भाव दूसरे भावों से जुड़ेगा तो उसके परिणाम देगा। तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है और आज के जमाने का सबसे कीमती भाव है। जैसे हम देखते हैं इंटरनेट के ऊपर कई सारे लोग यूट्यूब बनाते हैं, कई सारे इंस्टाग्राम बनाते हैं, फेसबुक हैं, टिकटॉक हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं तीसरे घर से आते हैं, यानी कि ईमेल और इस तरह की जो शॉर्ट वीडियोस हैं या एडवर्टाइजिंग, क्योंकि ये सारा क्या है, एडवर्टाइजिंग का काम है। तो ये यहाँ से आता है तीसरे घर से। और ये एक तरह से हमारी जो चुगलियां हैं, जैसे हम लोग चुगली करते हैं, जैसे हमने देखा कि ये भाव पड़ोसी का है, तो हम देखते हैं अरे पड़ोसी जो है वो हमारी चुगली कर लेगा, पड़ोसी जो है वो हमें हमारी बातें बता देगा बाहर लोगों को। तो वो चाहे ऑफिस में हो चाहे घर के बाहर हो, तो ये सारी चीजें इस थर्ड हाउस में आती है। तो जैसे भी हम थर्ड हाउस का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमें देखना होता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर तीसरे भाव का कसफल सबलॉर्ड। अब इस भाव के अंदर कालपुरुष की जो कुंडली है, यानी कि मेष लगन की जो कुंडली बनती है, इसे कालपुरुष की कुंडली कहती है। तो कालपुरुष की कुंडली में ये वायु तत्व है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, हवा के ऊपर फैलता है, हवा की तरह। जैसे बातें क्या है, हवा की गति से, आग की गति से फैलती है। तो इसके अंदर जो है वो मिथुन राशि आती है और ये वायु तत्व भाव है। तो इसका बहुत ही मजबूत होना चाहिए, यानी कि इसमें एक तो हमारे वायु तत्व राशि आए तो बहुत अधिक लाभ रहता है। दूसरा क्या है कि इस भाव के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बुध बहुत अच्छा परिणाम देता है, और इस भाव में चंद्रमा भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। और इसी भाव के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम देने वाला ग्रह है राहु। अगर किसी का तीसरे घर में राहु है तो वो बार्गेनिंग में एक्सपर्ट होगा, लोगों को कैसे भी करके वो बोतल में उतार लेगा, वो लोगों को टोपी पहनाने के अंदर या फिर अपनी बातों में रुझा देने के अंदर, या अच्छे अच्छे व्याकरण को, अच्छे अच्छे शब्दों को प्रयोग करके उनका एंटरटेनमेंट करने हो या किसी भी तरह से धन कमाने हो, उसमें मास्टर होगा, माहिर होगा। और वैसे भी हमने जैसे सेकंड हाउस धन भाव के ऊपर जब बात की थी तो हमने देखा था कि जो द्विस्वभावी राशि है वो डबल जो है वो ह्यूज मनी पैसा देता है, यानी 1 रुपए के अंदर 3 रुपए वाला काम या 2 रुपए वाला काम करता है, यानी कि डबल के हिसाब से पैसा देता है। तो आप ये माने कि ये जो द्विस्वभावी राशि है इसमें अगर राहु बैठ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बुध, चंद्रमा और राहु तीनों ही इस भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र भी अच्छे परिणाम देता है, लेकिन शुक्र जो है वो इस तरह की 420 में नहीं आता है, क्योंकि बुध जो है वो क्या करता है, 420 तो नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा जो है वो जल्दी धन कमाने में आता है। व्यापारिक ग्रह है वो, तो कैसे भी करके व्यापार में लाभ कमाता है। चंद्रमा परिवर्तनशील ग्रह है, वो तेज गति से चलता है, वो बोला और पैसा आया ऐसा कार्य में जो है विश्वास रखता है। और राहु जो है उसके कहने की बात ही क्या है, वो तो आपको सबको पता है कि राहु 5वें घर का, या राहु जो है वो आपके तीसरे घर का, 8वें घर का, इन ग्रहों का स्वामी है राहु, यानी कि अचानक धन प्राप्ति और जुगाड़ करना। जैसे भारत के अंदर जो है वो जुगाड़ सबसे ज्यादा चलता है और कम्युनिकेशन और बार्गिंग और चुगलियां सबसे ज्यादा चलती है, तभी तो यहाँ पे राहु और केतु ज्यादा चलता है। तो अब इसे कैसे आकलन लेंगे, सबसे पहले थर्ड हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है और उसका स्टार लॉर्ड है, वो दोनों क्या निर्धारित कर रहे हैं। अगर वो दोनों मिलके कोई परिणाम दे रहे हैं तो उसको
उसका सबलॉर्ड यानी कि थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड हमने जो है वो बुध यानी मरकुरी को देखा, और बुध जो है यहाँ पे जो भी परिणाम दे रहा है वो मंगल के नक्षत्र में है, और बुध और मंगल जो परिणाम निर्धारित कर रहे हैं, शनि उस परिणाम के ऊपर ठप्पा लगा देगा कि हाँ तुम ये परिणाम करो, यानी कि बुध की तरफ जाएगा या वो मंगल की तरफ जाएगा, वो दिखाएगा इस शनि के जो भाव होंगे वो, और शनि की किस ग्रह से मित्रता या दृष्टि संबंध या किस ग्रह से ज्यादा उसका निकटतम परस्पर जो है प्रेम भाव होगा, और उनके ग्रहों का भावों का किस तरह का राशियों का प्रेम भाव होगा, उस हिसाब से वो शनि उसमें जाएगा। ये तो है इसका एक सूत्र। तो आपने ये देखा। अब इसमें क्या क्या चीजें हम आकलन में कर सकते हैं, देखिए तीसरे घर बिचौलियों का भी होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरे घर के अंदर जो है वो बात करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन, यानी कि आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा। तो सबसे पहले जो ग्रह बताए थे उनको आप नजर में ले लीजिए कि भाई तीसरे घर में अगर बुध बैठा हो, राहु बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो तो बहुत अच्छा होगा, और गुरु और शुक्र होगा तो भी अच्छा होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसका कम्युनिकेशन धीरे, प्रेम वाला, समझाने वाला और उस तरह का होगा। अब आप चाहते हो कि भाई हमने लड़का मार्केटिंग के लिए रखना है, तो मार्केटिंग के लड़का चाहिए बहुत होशियार, जो आपकी हल्की सी चीज यानी कि जो आपका मतलब 2 रुपए की चीज है उसको 5 रुपए में बेच देने वाला मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, तीसरे घर का बुध, राहु या चंद्रमा वाला व्यक्ति चाहिए। तो हमने ये आंकलन लिया। इसके बाद थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखिए। थर्ड हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है इस कुंडली में बुध बन गया, तो ये एक तरह से सोने पे सुहागा हो गया, यानी कि जिस ग्रह की हम चाहत रखते थे वो ग्रह हमें मिल गया। दूसरा कि ये बुध जो है वो जन्म कुंडली में क्या भूमिका दिखा रहा है। अब बुध तीसरे घर का ही कारक है तो बहुत बड़ा लाभ का योग बन जाता है, और छठे घर का कारक है, यानी कि वो इस जन्म कुंडली के लिए जो है वो कंपटीशन का भी कारक बन गया। इसका तात्पर्य क्या होता है कि मेष लगन की कुंडली में बुध एक अशुभ है, लेकिन कम्युनिकेशन के तौर पे बुध अशुभ कभी नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं कि ये जो जीभ है इसके अंदर हड्डी नहीं होती, ये कभी भी मार पड़वा सकती है और कभी भी प्राइज दिला सकती है। प्राइज किसी भी रूप में हो सकता है, मार पड़ने में भी हो सकता है और पैसों में भी हो सकता है। तो इसीलिए तीसरा घर जो है वो इस तरह का लाभ देता है। अब बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में, और मंगल एक योग कारक ग्रह है, तो मंगल क्या दिखा रहा है, जैसे बुध यहाँ पे 3, 6 के परिणाम दे रहा है, और यही तीसरे घर का कस्पल सबलॉर्ड अगर जन्म कुंडली में कहीं तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और लाभ घरों से जुड़ा हुआ हो, और वो कहीं ना कहीं अनटैलेंटेड हो, यानी जुड़ा हुआ हो गई, और अनटैलेंटेड का मतलब है वो इन घरों का मालिक हो, यानी कि जैसे उसकी राशि तीसरे और छठे घर में आ रही है तो उसकी राशि मान लीजिए कि इसी तरह है आए, तो आप ये कह सकते हो कि आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आप इस तरह से उसका आंकलन, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि तीसरे 7वें घर में इसकी राशि आ गई, एक राशि जो है वो आ गई आपके 10वें घर में, तो ये भी बहुत स्ट्रांग दिखाता है रिजल्ट। तो आपका यहाँ पे बुध जो है वो अच्छे परिणाम दे रहा है, और अनटैलेंटेड है, इसका मतलब है कि अपनी राशियों का फल तीव्र गति से देगा। अब इसके नक्षत्र में जो है मंगल के नक्षत्र, तो मंगल क्या दे रहा है, मंगल 5 और 8 दे रहा है, तो मंगल क्या कर रहा है कि रिस्क भी दे रहा है, जब तक को रिस्क दे रहा है, जब तक का पैसा फंसाए या जब तक का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण वो बड़े बड़े दाव खेलेगा। 5-8 क्या नुकसान का प्रतीक है। अब 5-8 के अंदर आदमी नुकसान कब खाता है, जब वो बड़ा दाव खेलने की कोशिश, यानी कि जब बात करते हैं डेयरिंग की, जैसे कोई कहते हैं यार ये बंदा बहुत डेयरिंग है, तो डेयरिंग के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो बहुत मजबूत है, और 5-8 आ रहा है, इसका मतलब जब तक रिस्क बाज है रिस्क करेगा। अब शनि इन दोनों में निर्धारित करेगा कि क्या कितनी रिस्क लेगा, या फिर जो है वो उसका कम्युनिकेशन रिस्क लेके लाभ कर देगा। तो शनि 10 और 10, 11 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये बहुत गजब का कम्युनिकेशन करेगा, यानी कि 8 और आपका 10-11, यानी कि अपने कम्युनिकेशन के द्वारा अत्यंत लाभ कमाएगा, यानी कि बोलने में तो एक्सपर्ट है ही है, साथ में एक्टिंग में भी, क्योंकि 500 अगर आ गया ना, अब एक्टिंग बन गई वो। अगर यहाँ पे जो है वो 12वां आ जाता, शनि 12वां कर देता, तो फिर 5-8 के साथ 12 जुड़ जाता, तो मंगल को सपोर्ट करके वो नुकसान कर देता, यानी कि जब तक ट्रेडिंग करता और मार्केट में पिट जाता। यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेडिंग करेगा, रिस्क खेलेगा और जीत के निकल जाएगा, क्योंकि 5 अगर जुए सट्टे का भी है, तो उसकी एक्टिंग ही उसकी कला और वो इसका लाभ निर्धारित कर देगी। तो आपने ये देखा कि जातक का इस तरह का, अब उसी का वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेलीफोन के हो, चाहे ईमेल हो, चाहे वो कोई भी तरह का इंस्टाग्राम बनाना हो या यूट्यूब बनाना हो या फेसबुक वॉच बनाना हो, वो जो भी हो, वो यहाँ पे इस तरह का सिग्निफिकेंस करता है। तो उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, साथ में उसकी एक्टिंग भी अच्छी निखर के आ रही है। अब बात करते हैं तीसरे भाव के ऊपर लॉटरी, यानी कि लॉटरी को हम कैसे समझे। अब हम लॉटरी का शब्द जो आता है, तो लॉटरी कई लोग पंचम घर से देखते हैं, कई लोग 8वें घर से। अब देखो मैं बताता हूँ इसको समझने का तरीका। 5वां घर जो है वो क्या है कि एक निर्धारित लाभ है और लॉटरी की इच्छा रखना है। जब आपके संतान पैदा होता है तो एक लॉटरी लग जाती है कि यार लड़का पैदा हो गया भाई, ठीक है।
अब क्या वो लॉटरी जो है आगे चल के आपको रिजल्ट दे या फिर नहीं दे, तो लॉटरी ऐसी ही है। तो आपको संतान पैदा हो गया, वो डॉक्टर बन गया, तो आपको ध्यान दे आपकी तरफ या नहीं दे वो उसकी मर्जी है। तो वो लॉटरी है, संतान हमेशा लॉटरी होती है, इसीलिए वो पंचम घर में आती है। अब वो लॉटरी रिजल्ट देगी या उसमें कितना लाभ है वो देगा आठवां घर। आठवां अनएक्सपेक्टेड लाभ है। तो पांचवां घर लॉटरी, लॉटरी एक नॉर्मल हो सकती है, नॉर्मल लॉटरी, और आठवें घर जुड़ जाए तो हम कहेंगे कि भाई हमने तो 100 रुपए की लॉटरी खरीदी और 5 लाख की लॉटरी लग गई। तो वो कहाँ से आई? ये आठवें घर से। तो आपका जो भाव होंगे वो होंगे तीसरा, आठवां और 11वां भाव। मैं ये जो बातें समझाता हूँ वो इसलिए है कि आपको ये दिमाग में बैठ जाए। आदमी हमेशा ही ज्योतिष किताबों से नहीं सीखता है, ज्योतिष सीखता है इवेंट से। जब आदमी के सामने कुछ इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे मैंने संतान का उदाहरण दिया, तो हमने जो सीखा है वो ऐसे ही इवेंटों से और ऐसी चीजों से समझा है। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा, आपको कभी भी ये भूलने को नहीं आएगा दिमाग में। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? थर्ड कस्पल सबलॉर्ड, हमेशा याद रखिए कस्पल सबलॉर्ड हमेशा प्रोमिस देते हैं। घटना कब घटित होगी? वो तीसरे घर के सामने बैठे हुए या इन ग्रहों के सामने बैठे हुए ग्रह और दशाएं अंतरदशाएं देती है। अब आपको यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया कि आपको लाभ होगा, तो ये नहीं है कि आपको हमेशा ही लाभ होगा। दशाओं में या उन दशाओं से जुड़ी हुई दशाओं में लाभ होगा, बाकी अगर नुकसान की दशाएं तो नुकसान भी होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मीठा खाने को मिले उसको जो है वो चरका खाने को नहीं मिले। तो आपको देखना है अपने अनुभव के ऊपर। अब तीसरे घर का कस्पल सबलॉर्ड जो बुध बना है वो अगर कहीं ना कहीं अपने सिग्निफिकेटरों में 3, 8 और 11 जैसे भावों को दिखा देता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा 3 है, 8 है और 11 है यहाँ पे शनि के द्वारा, और 5 भी है। तो आप ये कह सकते हो कि इस बंदे को लॉटरी लगने के अत्यंत योग हैं और इसको लाभ भी मिलेगा। तो इस तरह से आप लॉटरी के समीकरण जो हैं वो देख सकते हैं। अब कब कब लाभ होगा वो दशाओं के अकॉर्डिंग होगा। अब जो दशा चल रही है वो नुकसान की चल रही है, तो आपके प्रोमिस जो हैं वो आपको इंटरेस्ट तो दिखाएंगे, कभी कभी लाभ भी होगा, लेकिन दशा के ऊपर से नहीं निकल सकता कोई भी राजयोग। तो आपको ये समझना पड़ेगा आपके अनुभव के ऊपर। अब हम बात करते हैं दूसरा विषय जो है वो है हमारी कि जातक जो है वो कितना बोल्ड है और जातक जो है वो कितना जो है वो सक्सेसफुल होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा तीसरा जो कस्पल सबलॉर्ड है वो अगर अपने सिग्निफिकेटरों के द्वारा 2, 10 और 11 को दिखा दे, यानी कि दूसरा भाव, 10वां भाव और 11वें भाव को दिखा दे, तो वो व्यक्ति जो है वो सक्सेसफुल होता है नौकरी के अंदर। और वो व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन के साथ अपने जो साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है और एक सक्सेसफुल नौकरी करने वाला व्यक्ति एम्प्लॉय बनता है और अच्छा रिजल्ट देता है। ये उस जातक की बोल्डनेस दिखाती है, यानी कि वो अपने हर कार्य में अच्छा रूप दिखाता है और अच्छा रिजल्ट लेके आता है। ये एक सिंपल और एक अच्छा कैलकुलेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जातक को जो है वो कॉन्फिडेंस कितना है और साथ में जो है उसका कंपिटिटिव एग्जाम की तरफ कितना रिजल्ट रहता है। तो देखिए इनके ग्रह देखिए, सबसे पहले गुरु, सूर्य, मंगल और शुक्र, ये जातक को कॉन्फिडेंस भी देते हैं और जातक का जो एग्जाम कंपटीशन है उसको बढ़ाते हैं। राहु भी इनमें बढ़ाता है, लेकिन राहु जो है कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं देता है, क्योंकि राहु को पता है कि ये एक तरह से एक तरफा खेल है। राहु जुए सट्टे लॉटरी वाला है। तो राहु यानी कि जो व्यक्ति जुआ सट्टा लॉटरी करता है तो उसे पता होता है कि हार भी है और जीत भी है, और उसे अंदर अंदर पता होता है कि मैंने ये दाव गलत भी खेला है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस जो है ना वो कहीं ना कहीं उस राहु का मंगल के साथ आने से, मंगल की दृष्टि पड़ने से या गुरु के साथ आने से भी बन जाता है। तो ये कैलकुलेशन और अनुभव के आपके जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस घर में सक्सेस कैसे होगा वो, तो तीसरे घर का कस्पल सबलॉर्ड, यानी कि ये जो तीसरा घर है इसका कस्पल सबलॉर्ड जो बुध है वो अगर 10वें और 11वें घर को दिखाता है, 2, 10, 11 को दिखाता है, और साथ में कहीं ना कहीं उस घर में बैठे गुरु, मंगल, सूर्य और शुक्र हो जाते हैं, या फिर कस्पल सबलॉर्ड जो हैं वो ये 4 ग्रह हो जाते हैं, तो जातक का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है और वो हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करता है। इसमें छठा घर भी ले सकते हो आप, छठा घर भी लाभ देता है, लेकिन ज्यादातर आपको 10वां और 11वां घर आपको बहुत मजबूत और कॉन्फिडेंस लाता है। 10वां घर मैनेजमेंट का है, तो जो मैनेजमेंट करता है उसको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं नहीं मैं सही मैनेजमेंट करूंगा, तो वो आदमी को गुरु देता है और कहीं ना कहीं मंगल देता है, क्योंकि मंगल यूनिफॉर्म का कारक है, मंगल सेना का कारक है। तो मंगल जो है वो हर तरह से कॉन्फिडेंस को और आपके मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है। शुक्र और जो आपके सूर्य हैं वो भी गवर्नमेंट के और अच्छे मजबूत करने वाले ग्रह हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जातक के लिए कि जातक कितना डेयरिंग है। अब डेयरिंग शब्द आ गया, इसके अंदर मंगल भी आएगा, राहु भी आएगा
और साथ में शनि भी आएगा। शनि तो डरपोक भी है, लेकिन शनि जो है कठोर है। शनि निरंतरता को और मेहनत को दिखाता है। तो आप इस चीज को मानिए कि अगर तीसरा भाव के अंदर ये 3 ग्रह बैठे हो या थर्ड कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और अगर वो 1, 7 और 10 दिखा दे, 7वां घर क्या है, मार्केश है, लग्न है, वो अपनी सोचता है, ये नहीं सोचता कि मेरे जो है कर्जा हो जाएगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे पति पत्नी का, बच्चों का क्या होगा। वो कर्जा ले लेता है तो उसको डर नहीं लगता, वो अपने नहीं सोचता कि मैं कुछ कर जाऊंगा। 10वां घर जो है वो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वो लाभ की इच्छा नहीं रखता, या लाभ की जो है वो उसकी तरफ नहीं देखता है। इच्छा तो रखता है, लेकिन लाभ को ये नहीं कि भाई वो सोचता कि नहीं पहले मैं ये काम करूंगा और लाभ देखा जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि मेहनत कर, फल की इच्छा मत कर। तो ये कहां से आता है, ये लग्न 7वें घर और 10वें घर से। तो अगर व्यक्ति का सबलॉर्ड यानी कि थर्ड हाउस का सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड, वो अगर मंगल बनता है, राहु बनता है या शनि बनता है, वो या फिर इन 3 घरों में पॉजिटिव है, और वो कहीं ना कहीं 1, 7 और 10 भावों को दिखाता है, और तीनों ही अगर इस तरह से दिखाते तो वो व्यक्ति डेयरिंग होता है। वो व्यक्ति जो है वो बड़े से बड़ा नटवरलाल हो सकता है। वो ताजमहल को बेच दे या फिर जो है लाल किले को बेच दे। मतलब इससे कॉन्फिडेंस वाले जो व्यक्ति हैं, वो डेयरिंग पर्सन जो हैं, वो यहीं से आते हैं। और इसके अलावा तीसरे घर में जैसे डाकिए जो हैं, या डाक बांटने वाले हैं, टीचर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले हैं, कॉल सेंटर में काम करने वाले हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, या एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में काम करने वाले हैं, और आपके जो है वो एडवर्टाइजिंग में जैसे जर्नलिज्म है, या ये जो आपके टीवी पे आते हैं एंकर होते हैं, और टीवी प्रोग्राम्स में एंकरिंग करने वाले होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, ये जो लोग होते हैं ये सब तीसरे घर से आते हैं। अब इनके अंदर जो जर्नलिज्म है, टीचिंग है, तो वो भी अलग अलग जो हैं उनके ग्रह होते हैं। जैसे बुध है, टीचर का कारक है, बैंकिंग का कारक है। तो उसी प्रकार क्या है कि जैसे जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में क्या होता है कि तीसरा घर जो है, तीसरा कस्प सबलॉर्ड जो है, वो अगर 11th हाउस से जुड़ता है और कहीं ना कहीं बुध से जुड़ता है और राहु से जुड़ता है, या जैसे ऐसे मानिए कि अगर किसी का थर्ड कस्पल सबलॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं 3 और 11 के संयोग दिखा रहा है, और उसका स्टार लॉर्ड भी 3 और 11 के संयोग दिखा रहा है, और वो कहीं ना कहीं बुध है, राहु है और गुरु है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा जर्नलिज्म करेगा। और खास करके अगर बुध और राहु है तो वो फिर वो जो है वायरल न्यूज बनाएगा। जैसे हम टीवी पे देखते हैं कई बार ऐसे ऐसे लोग आते हैं, या कई बार कुछ एंकर इतने सक्सेस हो जाते हैं, उनकी वाणी इतनी गजब की होती है कि वो वायरल वायरल बातें करते हैं, मतलब जल्दी से फैलने वाली, उनका स्टाइल ही अलग होता है। तो वो कहाँ से आता है, वो कहीं ना कहीं बुध के साथ राहु सम्मिलित होने से आता है। तभी तो मैं कहता हूँ तीसरे घर का राहु राजयोग कारक है। तो आप इस तरह से तीसरे घर के सारे परिणाम देख सकते हैं। 3 और 11 ये सबसे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तीसरे घर में बैठा हुआ कस्पल सबलॉर्ड जितने ही शुभ भावों से जुड़ेगा अच्छा लाभ देगा। ये बिचौलिया भी है, ये दलाली भी है। तो यानी कि जो दलाल हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, उनका भी यही भाव है। मंगल आ जाए और 3 और 11 दिखा दे या 5, 10 दिखा दे तो वो प्रॉपर्टी बिकाने में लाभ देते हैं। और ये तीसरा 11वां भाव जो जुड़ जाए तो वो बिचौलिया दलाल बनता है, तो आपको अच्छा रिजल्ट भी देता है। मार्केटिंग वाले भी हों या कोई भी क्षेत्र में करने वाले हों, वो सब के सब तीसरे घर से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप यहाँ पे तीसरे कस्पल सबलॉर्ड को इस तरह से निर्धारित करिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हमें उस ग्रह का, यानी जो तीसरा कस्पल सबलॉर्ड बना है, वो अगर तीसरे भाव के अच्छे मित्र भावों से जुड़ा है, जैसे कि कोई ग्रह जो है वो तीसरा कस्पल सबलॉर्ड बना है और उसकी राशि जो है वो लाभ घर में आ रही है, तो आप यहाँ पे ये माने कि वो अगर ग्रह अनटानेंटेड है तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। टानेंटेड होगा तो कम मिलेगा। अगर टानेंटेड है तो फिर कोई दूसरा ग्रह उसका परिणाम दे जाएगा, वो ग्रह नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है, और साथ में आपको दृष्टियों को भी सम्मिलित करना है। तो आपको तीसरे घर के बारे में जितने भी अच्छे परिणाम है वो सारे मिलेंगे। तो आज का ये जो वीडियो था ये थर्ड कस्पल सबलॉर्ड के ऊपर था। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।